हेलो यूट्यूब, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का रानी हिंदुस्तानी व्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो जो होने वाला है वो बहुत डिफरेंट होने वाला है। दिस इज़ नॉट अ रनिंग व्लॉग। आज मैं बात करने वाली हूँ अपने वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दुबई में। मुझे कैसे अपनी पहली जॉब मिली, मैं कब दुबई आई, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने अपना कुछ रिसर्च किया था। मैं यूट्यूब पे गई थी, इंस्टाग्राम में गई थी और मैंने काफ़ी रील्स चेक की, काफ़ी वीडियोस चेक किया जहाँ पे लोगों ने अपना अपना एक्सपीरियंस बताया था। बट टू बी फ्रैंक मैं उस एक्सपीरियंस से रिलेट नहीं कर पाई ज़्यादा, बिकॉज़ मेरा वैसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है। जो वीडियोस मैंने देखे जहाँ पे व्यूज़ थे वहाँ पे बड़ी बड़ी सैलरीज़ के बारे में बात किया था लोगों ने, बट वेल, ना मेरी ज़िंदगी में ना मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है। जैसे लोगों को मैं जानती हूँ उन सब की लाइफ यहाँ स्ट्रगल से ही शुरू हुई है। तो मैंने सोचा मैं एक रियलिस्टिक वीडियो बनाती हूँ जो मेरी रियलिटी के एकदम पास है। मे बी आप उससे कुछ सीख सकें, या तो इट वुड बी अ गुड स्टोरी फॉर यू टू हेयर। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे कब आई, और मैं जब यहाँ पे आई तो मेरे पास कुछ एक्सपीरियंस था कि नहीं। तो अगर मेरी एजुकेशन की बात करें, आई एम अ मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन। मैंने बायोटेक में बैचलर्स किया था, बट उसके बाद मेरा उसमें मन नहीं लगा, तो मैंने जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन में अपनी मास्टर्स की। जब मैं दुबई आई थी मेरे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस था। आई वॉज वर्किंग इन पुणे। मेरे पास फॉर्चून 200 कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस था। मेरे पास एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी काम करने का एक्सपीरियंस था। आई एम अ डिजिटल मार्केटर बाय प्रोफेशन। एंड एक चीज़ जो मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट थी वो ये थी कि नंदलेस मुझे कितनी भी कैसी भी जॉब मिले, मुझे अपने एक्सपीरियंस में जॉब चाहिए। तो ये मेरा बहुत एक सेट गोल था, और मुझे लगा था कि क्योंकि मेरे पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जॉब मिलना उतना मुश्किल नहीं होगा, और जो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं वो मिलना भी उतनी मुश्किल नहीं होंगी। बट ऐसा नहीं हुआ, एटलीस्ट बिगिनिंग में ऐसा नहीं हुआ। बट today I'm here sitting in front of you and making this video to let you know that anything and everything is possible in Dubai. You just need the right mindset. तो मैं जनवरी 2019 में आफ्टर आई गॉट मैरिड मैं दुबई आती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने दुबई क्यों चूज़ किया फॉर परस्यूइंग माई फ्यूचर। उसके काफ़ी ज़्यादा रीज़न्स थे, पर वन ऑफ द रीज़न्स ये था कि दुबई जो है वो इंडिया के काफ़ी नज़दीक है, तो जो घर में रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ईज़िली हैंडल कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ। सेकेंड रीज़न ये था कि कोई भी एडिशनल टेस्ट या देने की ज़रूरत नहीं थी। यू कैन कम हेयर, यू कैन लुक फॉर अ जॉब, एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट्स कुछ भी नहीं था उस टाइम पे। आप आएंगे, आप 3 मंथ्स, उस टाइम पे 3 मंथ्स वीज़ा था, तो आप आएंगे, आप 3 महीने का वीज़ा लीजिए, 1 महीने का वीज़ा लीजिए और आप जॉब सर्च करिए, एंड देन यू विल बी अंडर योर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड थिंग्स लुक्ड वेरी सॉर्टेड फ्रॉम इंडिया। एक और रीज़न ये था कि दुबई एक वेरी मल्टी कल्चरल प्लेस है, तो काफ़ी जगह से, काफ़ी कंट्रीज से यहाँ लोग आते हैं, तो जो एक्सपोजर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यही सब ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चले अपना बैग उठाते हैं और दुबई जाते हैं। तो उसके बाद आ गए हम लोग यहाँ पे अपना बैग उठा के। एक सूटकेस था, मुझे याद है उसमें थोड़े कपड़े थे, एक अचार का डब्बा था और थोड़ा सा घी था। ये सब लेके मैं आ गई दुबई। दुबई हम पहुँचे थे जनवरी 19 को, आई बिलीव। मेरा 3 मंथ्स का वीज़ा था। मैंने आते ही यहाँ पे जॉब अप्लाई करना शुरू कर दिया था। सो पहले वीक तो मुझे कुछ रिस्पांस नहीं आया, बट उसके बाद मुझे धीरे धीरे रिस्पांस आने लग गए थे कंपनीज़ के, और इंटरव्यू कॉल्स आ रहे थे। तो जो फर्स्ट राउंड एचआर इंटरव्यू होता है वहाँ पे दे ऑल्सो टॉक अबाउट योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस। तो मुझे वो मेरी सैलरी जो मुझे चाहिए थी वो दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रही थी। दो पीपल वर इम्प्रेस्ड विद माई एक्सपीरियंस, बट देयर वॉज ऑलवेज दिस क्वेश्चन दैट क्योंकि मुझे दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है तो इंडिया का एक्सपीरियंस वो लोग इतना कंसिडर नहीं करेंगे। आई एम अ डिजिटल मार्केटर, मुझे पता है कि जो मार्केटिंग और यूज़र बिहेवियर है वो ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही रहता है, बट नॉनदलेस दीज वर द एचआर कमेंट्स।
तो क्या किया, क्या कर सकते हैं। कुछ इंटरव्यूज़ कॉल आए, मैं वहाँ पे गई, मैं वहाँ पे लास्ट राउंड तक पहुँच जाती थी और उसके बाद पर कभी मुझे ऑफ़र लेटर के साथ कॉल नहीं आता था। इसी बीच 1 महीना गुज़रता चला गया एंड आई जस्ट कुडन्ट सी द सिल्वर लाइनिंग। मुझे लगा कि मे बी दिस प्लेस इज़ नॉट फॉर मी, क्योंकि जो मेरी सैलरी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुझे कॉल्स नहीं आ रहे हैं। जहाँ पे मैं अप्लाई करती हूँ, जहाँ पे मेरी सैलरी जो मुझे दिखती है मैं उस पे अप्लाई करती हूँ, मुझे उधर से भी कॉल नहीं आते, और जो मुझे कॉल आते हैं वो मुझे काफ़ी कम सैलरी के आते हैं। और मुझे लगता था कि 8 इयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद भी मुझे एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, वो सब मेरे लिए डाइजेस्ट करना काफ़ी मुश्किल था। इसी बीच में क्या हुआ कि मुझे एक कॉल आता है एक कंपनी से, एंड दे वर इम्प्रेस्ड विद माय रिज्यूमे। इट वाज अ क्लीनिंग कंपनी हियर इन दुबई, and they called me for an interview. I was selected and then they took my passport कि लेबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो मैंने उनको बोला ठीक है, आप ले लीजिए मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट। एंड आई थिंक वो अल फहीदी में था उनका ऑफिस। सो मैं वहाँ पे गई तो आई वॉज़ हैप्पी, क्योंकि मुझे 2 महीने में काम मिल गया था एंड सैलरी भी ठीक थी। सो आई वेंट देयर एंड आई स्टार्टेड वर्किंग। 15 डेज़ हो गए थे मुझे वहाँ पे काम करते हुए, और अभी तक मेरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। अब जब मैं दुबई आई थी तो हमारे पास कोई नहीं था जो हमें गाइड कर सके या मुझे गाइड कर सके कि यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, यहाँ पे लेबर लॉज क्या हैं, और यहाँ पे प्रोसीजर क्या है, और लीगली क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने 15 डेज़ वेट किया एंड देन आई वाज वर्किंग ऑन देयर एड्स। मैंने फेसबुक पे उनकी एड्स लगाई, मैंने उनकी गूगल एड्स में लगाया, मैंने उनका डाटा एनालिसिस किया, बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड टू गेट दिस जॉब। तो 15 दिन बाद वो मुझे बोलते हैं दैट दे आर नॉट दैट हैप्पी विद माई वर्क एंड दे वुड वांट टू लुक फॉर समवन एल्स। दुख तो बहुत हुआ, बट आई वॉज कम्प्लीटली ओके विद इट। अब बात ये होती है कि जो मेरा पासपोर्ट है वो इस कंपनी के पास है। मैं 1 हफ़्ता वेट करती हूँ, मुझे कोई रिप्लाई नहीं आता, मुझे मेरा पासपोर्ट भी नहीं मिल रहा है वापस। मुझे मेरा पासपोर्ट वापस नहीं मिल रहा है तो मुझे ये भी टेंशन है कि मैं कहीं और जाके कहीं और अप्लाई करूँगी, इंटरव्यू के लिए जाऊँगी, एंड देन दे विल आस्क फॉर माई पासपोर्ट विच आई डू नॉट हैव। नॉन लीगली नोबडी इज़ अलाउड टू कीप योर पासपोर्ट, बट बिकॉज नॉलेज उतना नहीं है इस कंट्री के बारे में, तो आई वॉज इन दिस होल जहाँ पे मुझे मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। फाइनली 1 हफ़्ते बाद मुझे काफ़ी गुस्सा आया। मैंने आई रिमेंबर कॉलिंग द HR और मैंने उनको बोला दैट आई एम गोइंग टू कंप्लेन इफ़ आई डोंट गेट माई पासपोर्ट बैक। दैट वाज द टाइम व्हेन दे रिटर्न माई पासपोर्ट, और मुझे जो 15 डेज़ की सैलरी मिलनी चाहिए थी उन्होंने वो भी नहीं दी। आई थिंक दे गेव मी 500 dirhams back. So you really need to research about the company that you are getting into. You really need to research the kind of work culture that is there. आपका पहला जॉब है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो भी जॉब मिले आप उस पर चले जाएं और आप सिर्फ अपनी सैलरी के बारे में सोचें। सो आई वुड सजेस्ट कि आप मेरी तरह ऐसी कोई गलती ना करें। इर्रिस्पेक्टिव आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी एक्सपेक्टेशंस दोनों को कंट्रोल में रख के और दोनों को मैच करके ही चलना चाहिए। डू नॉट थिंक कि योर फर्स्ट जॉब इज़ द एंड ऑफ इट। इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट द बिगिनिंग। यू आर जस्ट गेटिंग टू नो द मार्केट। आज तो मैं ये सब आपसे बातें कर रही हूँ, बट when this happened to me, I completely understand how negative one person can be. पर उसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। दुबई इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। एनीवे, पहली जॉब तो चली गई मेरे हाथ से। अब बारी आती है, फिर से जॉब अप्लाई करना शुरू किया और 3 महीने ख़त्म होने वाले थे, मुझे याद है। But luckily, I got a job. Salary was not at all according to my expectations. I will not lie to you. My first salary was 4,750 dirhams. अगर दुबई में आपको एक डिसेंट सैलरी अकाउंट चाहिए तो आपका मिनिमम सैलरी 5,000 होना चाहिए। तो आई रिमेंबर आई वेंट टू द HR। मैंने HR को बोला कि एटलीस्ट
250 दिरहम्स आप मेरी सैलरी बढ़ा दीजिए, 5000 कर दीजिए, आई कैन टेक अ सैलरी अकाउंट इन ENBD। पर वो 250 भी नहीं बढ़े। एनीवे, आई वाज हैप्पी विद द जॉब, एटलीस्ट मुझे शुरू करने का मौका मिल रहा है। फिर मैंने अपनी एक्सपेक्टेशंस को अलाइन किया, एक बड़ा गोल नहीं बनाया। मुझे लगा कि बड़ा गोल से कुछ नहीं होने वाला इधर। लेट्स मेक स्मॉल स्मॉल गोल्स एंड लेट्स ट्राई टू अटेन, ट्राई टू गेट व्हाट आई वांट बाय अचीविंग दोज स्मॉल गोल्स। जब मेरी पहली जॉब लगी, इट वाज इन बिजनेस बे, आई वाज स्टेइंग इन करामा और मैं रह रही थी पार्टीशन में। तो एक 30 साल की व्हाटएवर पर्सन जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस के साथ आई है और जो काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ इंडिया में जी रही थी, वो जब यहाँ पे आती है और उसको एक पार्टीशन में रहना पड़ता है, वो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। तो मैंने अपना पहला गोल बनाया कि मुझे इस पार्टीशन से एक सेपरेट रूम चाहिए अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि हम दोनों अलग अलग रह रहे थे। तो मैं उस पार्टीशन से, मुझे 1 साल लगा एक सेपरेट रूम, मास्टर बेडरूम में आने के लिए। आई वाज रियली हैप्पी देयर। और फिर उसके बाद मैंने अगला गोल बनाया कि मुझे इस सेपरेट रूम से मुझे एक अपना 1 BHK रेंट पे चाहिए। एंड देन आई केम देयर। सो ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे गोल्स बना के मुझे अपनी सिल्वर लाइनिंग दिखने लगी। जब मेरे पास जॉब नहीं थी या जब मुझे अपनी जॉब नहीं मिल रही थी, तो आई स्टिल रिमेंबर दैट वी वर सिटिंग इन करामा एंड आई टोल्ड माई हस्बैंड दैट नो, मेरे से नहीं हो रहा है ये, क्योंकि मैं काफ़ी कंफर्टेबल शेल्टर लाइफ इंडिया में जिया है, सैलरी भी ठीक थी और मैं अपनी ज़िंदगी भी जी रही थी। मुझे लगा कि ये तो नहीं होने वाला है, मुझसे नहीं होगा, मुझे इंडिया वापस जाना है। और करामा में एक पार्क है, अगर आप दुबई से हैं तो आपको पता होगा, और एक कोना उस पार्क का ऐसा है जहाँ से आपको बुर्ज खलीफा सामने दिखाई देता है। तो मुझे मैं वो बुर्ज खलीफा की तरफ देख रही थी और मैं सोच रही थी कि हाउ डू पीपल अर्न हेयर। मुझे तो पहली नौकरी मिलने में ही इतनी दिक्कत हो रही है। तो आई टोल्ड हिम दैट नहीं हो रहा है, मुझे ना यहाँ से जाना है वापस। मैं नहीं ले सकती, 30 साल की उम्र में इतना मैं स्ट्रगल नहीं कर सकती। मैं क्या, मेरा एक्सपीरियंस किसी काम नहीं आया। यू नो, व्हेन यू गो इन दैट रैबिट होल, like you don't see a single positive thing, and I believe that that was the day for me as well. Anyway, my husband said, he just simply looked at me and he said, you know Pallavi, you cannot let this city get you down. And that hit me somewhere. How can a place get you down when you come with experience, when you come with your life struggles, और आपने इससे पहले भी ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, बट शायद इससे बड़े मैग्नीट्यूड का देखा होगा। तो ये छोटी सी दिक्कत, आप कैसे हार मान लोगे एक सिटी से और आप कैसे वापस चले जाओगे। यहाँ आने के बाद जो एक चीज़ मैंने सीखी है और मैं जिसका ध्यान रखती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो है आपकी प्रायोरिटीज़ और आपकी एक्सपेक्टेशंस। आप के कुछ सेट प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जैसे मेरा सेट प्रिंसिपल ये था कि मेरे पास 8 इयर्स का डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपीरियंस है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस नहीं बदलूंगी, मुझे डिजिटल मार्केटिंग में ही जॉब चाहिए। और मेरा एक सैलरी एक्सपेक्टेशंस था। अब मेरा सैलरी एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हो रहा है, मेरे पास 3 महीने हैं जॉब ढूंढने के लिए। तो मैं अपने फर्स्ट प्रिंसिपल पे काम करूँगी कि एटलीस्ट मुझे, अगर मेरी मनपसंद सैलरी नहीं मिल रही है, पर मैं अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ उस सैलरी से पूरी कर सकती हूँ जो मुझे मेरे ही एक्सपीरियंस में ऑफ़र हो रहा है, तो मैं वो लेना चाहूँगी। और मैंने वैसी जॉब ली, मैंने अपने ही फील्ड में जॉब लिया। आई स्टार्टेड एज अ डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट एंड टुडे आई एम वर्किंग as a product operations manager in a company. I look after product operations, I look after marketing, I look after customer service, and I look after online events, so on and so forth. My portfolio has increased, my salary has increased, my experience has increased, my knowledge has increased. I am working with people from all across the world, and जो मैं यहाँ सीख सकती हूँ, जो मैं यहाँ सीख रही हूँ और जो मैंने यहाँ सीखा है, वो इंडिया में अचीव करना आई थिंक मेरे जैसे पर्सन के लिए इतना इजी नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं खुश होती थी कि मैं एक फॉर्च्यून 200 कंपनी में काम किया है, मेरे पास बड़ी कंपनी में काम करने का एक्सपीरियंस है, बट आई बिलीव दैट द एक्सपीरियंस दैट आई हैव गेन्ड हेयर
वो इंडिया में मेरे लिए अचीव करना उतना इजी नहीं रहता। मुझे उतना एक्सपोज़र भी नहीं मिल पाता जितना मुझे यहाँ रह के मिला है, जिसके लिए मैं हमेशा बहुत खुश हूँ। एक घी और अचार के डब्बे के साथ जब मैं यहाँ पे आई थी, आज आई हैव माई ओन प्लेस टू स्टे इन, जिसके लिए मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई हैव अ गुड टीम दैट आई वर्क विद, आई हैव अ गुड कंपनी दैट आई वर्क इन, एंड अब मेरी प्रायोरिटीज़ बदल चुकी हैं, मेरे गोल्स बदल चुके हैं। आई एम नो मोर वर्किंग ऑन वन सिंगल गोल इन लाइफ। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा पीस और सेटिस्फेक्शन मिलेगा अगर मैं अपनी लाइफ को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करूँगी, और मैंने वैसा ही किया है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ट्रस्ट मी, कि आप अभी कितना कमा रहे हैं, आपकी फ़र्स्ट जॉब आपको कितना दे रही है। जो फाइनेंशियली डिफरेंस है वो आप अपने एक्सपीरियंस, अपने काम में, अपने नॉलेज में उसको कंप्लीट करें। ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरीके का काम लेके देखें, उसमें अपना एक्सपीरियंस बनाएं, अपने स्किल्स बढ़ाएं, क्योंकि यहाँ पे स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो वैसा करें। डोंट थिंक कि द फर्स्ट जॉब इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, इट इज़ नॉट। अगर आपको लगता है कि इंडिया में जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक पर्टिकुलर सैलरी लेते हुए आप कंप्लीट कर सकते हैं और आप यहाँ रह सकते हैं, तो आप जॉब एक्सेप्ट करिए, आप काम करना शुरू करिए, और आप देखिए फिर आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। आज नहीं मिल रही है, द डोर्स दे जस्ट कीप ओपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू डिसाइड विच डोर टू गो इन टू। द डिसीजन विल ऑलवेज बी योर्स। हाँ, आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बोल दिया। अगर आप लोगों को मेरी किसी बात का बुरा लगा हो, देन आई एम वेरी सॉरी। एनीवे, आई थिंक ये रही मेरी छोटी सी वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है और आपको दुबई के बारे में और कुछ जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगी। जहाँ पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, मैं ज़रूर वीडियो भी बनाऊँगी। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल। मुझे पता है कि यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस मिलना काफ़ी मुश्किल है, जैसे मुझे नहीं मिला था, बट आई एम देयर टू सपोर्ट यू। आई एम देयर टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। यू जस्ट हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड दिस वीडियो हैज़ टू रीच टू यू, दैट्स ऑल। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाईज कर पाऊँ। मैं आपसे मिलती हूँ अगली बार, तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। यू हैव अ वंडरफुल वीक अहेड।